ग्राम सेवा सहकारी समिति और किसान संघ के तत्वाधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं भवानी मंडी नगर पालिका के अध्यक्ष कैलाश जी बोरा, नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी के अध्यक्ष कालाल जी सालेचा, जिला परिषद सदस्य प्रभुलाल जी मेहर, सरपंच ग्राम पंचायत करावन बालू सिंह जी और भवानी मंडी से पधारे हमारे साथी चैतराज जी गहलोत और पूर्व सरपंच मिश्रोली से विनोद जैन और पूर्व सरपंच हमारे करण सिंह जी और पूर्व सरपंच नेपाल सिंह जी और भगवान सिंह जी और हमारे भवानी मंडी से पार्षद साथी राम जी सदर साहब और घासीलाल जी, कैलाश जी जैन और शीतल जी, गप सिंह जी, गुमान सिंह जी और भारत जी, पुखराज जी, पप्पू सिंह जी और सबसे हमारे सहकारी समिति के हरि प्रसाद जी, किशोर जी, तेज सिंह जी और सिंहपुर से पधारे हमारे सुल्तान सिंह जी, बनी से लक्ष्मी नारायण जी, गोपाल महाराज और हमारे नातुखेड़ी के मेंबर साहब लाल सिंह जी और सभी मेरे करावन के प्यारे ग्रामीण वासी और सुदान सिंह जी, प्रताप जी और सभी यहाँ के सहकारी संस्था से और करावन ग्राम के प्यारे ग्रामवासी। जैसा कि मैंने बचपन में पाठ्यक्रम में पढ़ा कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए, स्वाभिमान के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उनसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे उस दिन से जज्बा प्राप्त हुआ कि अपन भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें, जब भी अपना जीना सार्थक होगा। उसी दिन से मुझे कुछ करने का जज्बा था, लेकिन मैं बच्चा था। धीरे धीरे मुझ में समझ विकसित हुई और मैंने एक दिमाग में विजन रखा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकूं। जब हम 90-92 में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, धीरे धीरे हमें समझ विकसित हुई और मेरे साथ इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पूर्व सिंह जी मुखिया और पूर्व जिला परिषद नयन सिंह जी सतेश्वर का हमेशा मार्गदर्शन रहा और उनको मैं इस मौके पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आज दोनों दिग्गज नेता होते तो उनको इतनी खुशी होती कि जिसकी कोई संभावना नहीं। जब हमारी सरकार गहलोत साहब की 98 से 2000 में बनी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सिस्टम होता है, जब तक लोकतंत्र से सरकार चुन के जाती है और उसी सरकार की ताकत से जनप्रतिनिधि काम करा सकता है, जनता के अभाव अभियोग और अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है। हमारी सरकार 98 से 2002 में आई। हमने प्रतिज्ञा की कि भवानी मंडी से डग के बीच में एक भी सीनियर स्कूल नहीं था। हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षा में पिछड़े थे। हमारा एक ही मिशन था कि क्षेत्र के लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए अगर आप शिक्षा में आगे हो तो सभी क्षेत्र में आगे हो। तो हमने सर्वप्रथम कदम उठाया कि हमारे करावन को सीनियर स्कूल कराया और भवानी मंडी से डग के बीच में गहलोत साहब ने एक सौगात दी। हम उस प्रथम कार्यकाल के आभारी हैं और हमारे पूर्व सिंह जी मुखिया, उनको इतना जज्बा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह किया कि आप स्कूल करावन में कुलाव में मेरी जमीन दान दे दूंगा, लेकिन कोई काम नहीं बैठ पाया। 2000 में अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में इस करावन को सौगात मिली, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर आया। उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल आया अशोक गहलोत साहब का, तो हमने देखा कि कोविड में हम हमारे परिजनों को खोया, हमने हमारे रिश्तेदारों को खोया, हमने हमारे माता पिता को खोया, हमने हमारे भाई को खोया। उस पीड़ा को
जिस आदमी ने खोया वही महसूस कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ जो दूसरे कार्यकाल में अशोक गहलोत साहब के में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हुआ। यहाँ के लोगों को नाम मात्र के पैसों में चिकित्सा सुविधा मिली। यहाँ की हमारी मेडिकल टीम, यहाँ के डॉक्टर और पूरी टीम ने समर्पित भावना से इस इलाके की सेवा करी, चाहे उसको घर जाके देखना पड़ा, लेकिन घर जाके उस मरीज का ख्याल रखा। कोविड में हमारे सरपंच साहब की माताजी की भी तबीयत खराब थी, वो भी सरकारी अस्पताल में स्वस्थ होकर आज घर पे है। और मांगीलाल जी के बच्चा भी बीमार था, गंभीर बीमार था, डॉक्टर साहब ने घर पे इलाज किया, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती करते तो हॉस्पिटल की इतनी दुर्दशा थी कि हॉस्पिटल में मरीजों की हालत देख के आदमी बीमार हो जाता था। तो हमने उनसे ये आग्रह किया, डॉक्टर साहब आप घर आके देखो, कोई भी परेशानी है तो सामना करो। तो दूसरे कार्यकाल में आप लोगों को सौगात मिली। तीसरा कार्यकाल आया कांग्रेस का, जब हमने देखा कि ये क्षेत्र अच्छा पानी बिजली सबसे सर्वसम्पन्न है, यहाँ पोटेंशियलिटी है, यहाँ उपजाऊ शक्ति है, यहाँ किसानों को उत्पादन अपनी फसल का अच्छा होता है। तो हमने समर्थन मूल्य पे यहाँ खरीद केंद्र चालू करवाया। 2 साल तक समर्थन मूल्य पे सिलेगढ़ और करावन में खरीद पर समर्थन मूल्य पर जो खरीदारी हुई, 2 साल में 1 लाख बोरी सरकार ने खरीदी। हम भवानी मंडी जाकर नहीं बेच सकते थे, वहाँ 5-10 लोग जाते, पूरा गांव इलाका नहीं जाता। इस 1 लाख बोरी से इस क्षेत्र को 2 करोड़ से भी अधिक फायदा हुआ। किसानों के लिए हमारी ऐसी व्यवस्था रही कि किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर्यवेक्षण का कोई भेदभाव नहीं, जो पहले आया उसका माल व्यवस्थित तुला, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, आपको पूरी तरह से सरकार का समर्थन मिला। उसके बाद यह आप लोगों को दूसरी सौगात गौड़ कृषि उपज मंडी इस क्षेत्र को मिली, ये भी आगे जाके आपका मील का पत्थर साबित होगा। तीसरे कार्यकाल में जो गहलोत साहब ने संभाग में पहला फूड पार्क करावन को एक छोटे से गांव को दिया, इसके लिए मैं सम्मानित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और पुखराज पारेसर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके सहयोग से और आप सभी ग्राम वासियों के स्नेह प्रेम से, आशीर्वाद की ताकत से, मेरे साथ मंच में बैठे मंचासीन नेताओं की आशीर्वाद से ये इस गांव को सौगात मिल सकी। आप लोगों ने, मैंने कहा कि मेरे गांव का विकास का कार्य आपने बिना पढ़े साइन किए, इसके लिए मेरे अग्रिम पंक्ति के सभी नेतागणों को धन्यवाद देता हूं। इस फूड पार्क को लेकर कई भ्रांति हो सकती है कि हमारे क्षेत्र की जमीन जाएगी, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जमीन आपकी है, आपकी रहेगी, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, आप ही में से कोई गोपाल, कोई मदन इसका उद्योगपति बनेगा। इस फूड पार्क को डेवलप होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। आज 2022 से 2032 में जब हम मिलेंगे तो अपने गली में से कोई गोपाल, कोई मदन, कोई गुमान उद्योगपति होगा, वो कहेगा भाई साहब मेरा उद्योग देखो और आप चलो, मैं आज उद्योगपति हूँ। तो इस फूड पार्क की देन होगी। आपके हर घर में से एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का हम वादा करते हैं। अगर सरकार से जो भी उद्योगपति आएंगे, हम पहले शर्त रखेंगे इस गांव के लोगों को रोजगार मिले, उसी के बाद में विकास होगा। और अगर आप मना कर दोगे कि हमें रोजगार नहीं चाहिए तो बात अलग है, लेकिन इस गांव के प्रति व्यक्ति को, प्रत्येक घर को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। किसानों को अपनी फसल का दाम मिलेगा। आज जो 10 रुपए किलो में बेचनी पड़ रही है, हो सकता कल 15 रुपए किलो में आपकी बिके, क्योंकि उद्योगपति आएंगे आपकी फसल से ही। यहाँ उनकी किस्में तैयार होगा, उनका माल तैयार होगा, वो बाहर से मंगाने की बजाय आपसे ही खरीदेंगे, आपको कुछ मूल्य देंगे। ये सरकार का वादा है और सरकार आपके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कटिबद्ध है। इस फूड पार्क से ये तो आप लोगों को फायदा होगा, यहाँ बिजनेस आएंगे, यहाँ क्रियाक्रम चलेंगे तो यहाँ के व्यवसाय बढ़ेंगे। कोई बच्चा कोई किराने की दुकान डालेगा, कोई फैक्ट्री डालेगा, कोई
चाय की दुकान डालेगा, कोई रेस्टोरेंट डालेगा, कोई होटल डालेगा, इस इलाके का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन इस क्षेत्र के विकास की कीमत पे कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको कोई भी भ्रम में रखे, किसी में भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। ये विकास आपके गांव का, आपका है, किसान का है और आपके बच्चे का है जो आने वाला है। जो शिक्षित होके जो नौजवान गांव में आएगा वो उद्योगपति होके यहाँ से निकलेगा। हो सकता कल अंबानी अडानी यहाँ से निकले, ऐसा बच्चा यहाँ से तैयार होगा। ये सरकार की प्राथमिकता है। मैं आपसे इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने और मेरी पार्टी ने पूरी ताकत से हम आपके साथ हैं। सिर्फ आपके विश्वास और आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सहयोग और आपका विश्वास हमें मिला, हम किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, सिर्फ आपके विकास के लिए खड़े रहेंगे। मेरी पार्टी और हमारे साथी सब आपके विकास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि न तो मेरी उस फुटपाथ का 1 इंच भी जमीन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हालांकि जमीन का भाव बढ़ेगा, नहीं, कोई भी चीज है 10 साल में हो सकता है मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहे, मेरा भाई पाटन रहता, लेकिन आप लोग ही यहाँ रहोगे और सारा आप लोगों के लिए ही है। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ गांव का विकास है। उसी के साथ इस क्षेत्र के 2 प्रमुख समस्या लोगों ने मुझे रखी कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर घाटा खेड़ी रोड है, उसमें पुलिया और रोड बने। मैंने सरकार के समक्ष विचाराधीन है और हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये सौगात भी क्षेत्र के लोगों को मिले, ताकि 25 गांव के लोग यहाँ से कटे हुए वो जुड़े। हमारे नयन सिंह जी सदेश्वर पूर्व जिला परिषद सदस्य की एक इच्छा थी कि गुगुआ में एक अर्धन परियोजना सिंचाई की बने, लेकिन हमने काफी प्रयास किए 20 साल से, ऊपर से भी किए, लेकिन नीचे के मैनेजमेंट तैयार नहीं था, हम नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही जल्दी ये सौगात भी हमें मिलेगी। गुगुआ में 20 करोड़ से सिंचाई योजना का प्रपोजल राज्य सरकार से विचाराधीन है। आपके नीचे के इरिगेशन के अधिकारी भी सारे तैयार है। तो इस गाँव के विकास के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और नहीं हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता करेंगे। सारी चीज आपके बच्चे को रोजगार मिलेंगे। जो भोले भाले बच्चे बैठे हैं ये कभी उद्योगपति बनकर निकलेंगे। ये छोटा मोटा फूड पार्क नहीं है, ये कई सालों में एक बहुत बड़ा विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि करावन आज छोटा गांव है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र बने और इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उचित फसल का उचित दाम मिलेगा और यहाँ के उद्योगपतियों को उद्योग में स्थान मिलेगा। यही सरकार की प्राथमिकता है और आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ कि ये इस गांव के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात में आप भागीदारी करें और किसी भी प्रकार से आप भ्रांति नहीं रखें, नहीं किसी का नुकसान होगा। जब परिवर्तन होता तो दुख होता, लेकिन जब परिवर्तन के बाद एक विशाल इमारत और विशाल सौगात इस इलाके को मिलेगी तो आप लोगों को बहुत संतोष होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए सौगात है, आपके बच्चे आपके पोतों के लिए ये एक स्वर्णिम रास्ता है। तो मैं आप सभी करावन वासियों को सारा विकास समर्पित करता हूँ और मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे समय समय पर सहयोग करते हैं और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं राजेश जी, मनोज जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भी क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हो और सहकारी समिति के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने ये सुंदर आयोजन रखा उन सभी का आभारी हूँ। किसान संघ का भी आभारी हूँ और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।